स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटर्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स्ट। बिटवीन, अमंग और अमंग्स्ट इन तीनों का इस्तेमाल एक ही वर्ड के बीच में के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से होता है। यूज ऑफ बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स्ट। सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ बिटवीन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पर्सन्स, थिंग्स आपस में एंड वर्ड से जुड़े होते हैं तो उन सेंटेंस में हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दो से अधिक पर्सन्स, थिंग्स एक्सेट्रा बिना एंड वर्ड के जुड़े होते हैं तो उन सेंटेंस में हम लोग अमंग का यूज करते हैं। जनरली ये होता है कि दो वर्ड एंड से जुड़े होते हैं, उस सेंटेंस में हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत ही कम आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें दो से अधिक वर्ड एंड से जुड़े हों और उसमें बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन या फिर अमंग यू एंड मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ है, यू एंड मी दो लोगों की बात हो रही है और ये दोनों किस वर्ड से जुड़े हैं, एंड। तो जब भी कोई दो पर्सन या दो थिंग एंड से जुड़े होंगे तो उस सेंटेंस में हम लोग कभी भी अमंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए अमंग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन होगा। तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज बिटवीन अमंग ही एंड मी। अब यहाँ पर भी देखिए दो लोग, ही एंड मी, दो पर्सन आपस में एंड वर्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, अमंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज बिटवीन अमंग हिम एंड हर। यहाँ पर भी दो वर्ड, जो दो पर्सन है वो एंड वर्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस सेंटेंस में भी हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, अमंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा इट इज बिटवीन हिम एंड हर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज बिटवीन और अमंग हिम एंड हर। अब आपको बताना है यहाँ पर अमंग और बिटवीन दोनों में से क्या यूज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं और एंड वर्ड आया हुआ है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इट इज बिटवीन और अमंग हिम एंड हर के स्थान पर हो जाएगा इट इज बिटवीन हिम एंड हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू हैव टू चूज बिटवीन अमंग योर मदर एंड योर वाइफ। तो क्योंकि यहाँ पे दो की बात हो रही है, योर मदर एंड योर वाइफ, तो हम लोग यहाँ पर बिटवीन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डिवाइड मनी बिटवीन माई टू सन्स। अब यहाँ पे दो की बात हो रही है लेकिन एंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो एंड वर्ड का इस्तेमाल ना हो लेकिन अगर दो की बात हो रही है तो हम लोग बिटवीन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सेंटेंस जो ऊपर लिखा गया ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन और अमंग द चिल्ड्रेन। तो जब चिल्ड्रेन की बात हो रही है तो चिल्ड्रेन दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है कि दो हैं या नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दो से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल इस सेंटेंस में करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू विल हैव टू चूज बिटवीन और अमंग दीज क्रिकेटर्स। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि दीज क्रिकेटर्स लिखा हुआ है, मतलब दो की बात नहीं हो रही है, क्या है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम लोग अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। जब भी दो की बात हो और वे एंड से जुड़े होंगे तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है, देयर इज राइवलरी बिटवीन अमंगस्ट और ब्रदर्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा राइवलरी बिटवीन होगा या अमंगस्ट और ब्रदर होगा। यहाँ पर अमंग ना लिख के अमंगस्ट लिखा जा रहा है, क्यों, जब भी कभी कोई ऐसा वर्ड आता है जिसके पहले हमें अमंग लिखना है लेकिन जो वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखिएगा ओ वॉवेल है, इसलिए हम लोग अमंग का यूज ना करके अमंग को रिप्लेस करेंगे अमंगस्ट से। तो यहाँ पर होगा बिटवीन और अमंगस्ट, दोनों में से एक को आपको चूज करना है। देयर इज राइवलरी बिटवीन अमंगस्ट आवर ब्रदर। तो आवर ब्रदर क्या है, बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब दो से अधिक होंगे या दो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि दो हैं या दो से अधिक हैं। तो जब क्लियर नहीं है तो हम ये मानेंगे कि दो से अधिक है और वहाँ पे हम लोग अमंग का यूज करेंगे। लेकिन और ब्रदर जो लिखा है इसमें वॉवेल से ये और ब्रदर स्टार्ट हो रहा है,
इसलिए अमंग को रिप्लेस कर देंगे अमंगस्ट से। तो जो सेंटेंस है वो हमारा बन जाएगा देयर इज राइवलरी बिटवीन या फिर अमंगस्ट। तो हम लोग यहाँ पे अमंगस्ट यूज कर लेंगे और बिटवीन को डिलीट कर देंगे। तो ये जाएगा देयर इज राइवलरी अमंगस्ट और ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू शुड नॉट इंटरफेयर बिटवीन और अमंगस्ट अस। अस में क्या है कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर या तो बिटवीन इस्तेमाल करें या तो अमंग इस्तेमाल करें। अब क्योंकि दो से अधिक है तो हम लोग अमंग का यूज करेंगे। अस में क्या आ रहा है, वोवेल यू आ रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अमंग को किससे रिप्लेस कर देंगे, अमंगस्ट से। तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू शुड नॉट इंटरफेयर अमंगस्ट अस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें एंड वर्ड का यूज नहीं होता है और दो से अधिक पर्सन और थिंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां पे अमंग का इस्तेमाल ना करके बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन है जब हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे दो से अधिक होने पर भी और उसमें एंड भी नहीं है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। जब सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आता है, ध्यान रखिएगा कोई वर्ब नहीं हो, उस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं होगा। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा उसमें वर्ब था, कौन कौन से वर्ब, डिवाइडेड, चूज, ये सारे वर्ब आएंगे उसमें। तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब यहां पर हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे और दो से अधिक होने पर भी करेंगे तो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब नहीं होगा, कोई भी वर्ब नहीं होगा और एंड वर्ड का यूज भी नहीं हो, और दो से अधिक होने पर भी बिटवीन का यूज करेंगे यदि यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, यदि कोई संख्या दी गई हो, जैसे 5, 6, 7 ये सारी संख्या दी गई हो। समझ में आया आपको कंडीशन क्या है। जब भी किसी सेंटेंस में दो से अधिक की बात की जाए, एंड का इस्तेमाल ना हो तो भी बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला कि उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होना चाहिए, और दूसरा उस सेंटेंस में संख्या आनी चाहिए 6, 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही इसी टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। जो ये दिया गया है आपको यहाँ पर कंडीशन, इसी कंडीशन से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। There is not much space between or among the 3 points. अब यहाँ पर देखिएगा, अभी जो मैंने आपको पिछला कंडीशन बताया उसमें क्या था कि सेंटेंस में वर्ब यूज नहीं होना चाहिए, वर्ब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में देखिए कोई भी वर्ब यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन था हमारा कि उस सेंटेंस में एंड भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एंड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगला कंडीशन था हमारा कि उसमें कोई नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक नंबर आया हुआ है 3। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दो से अधिक होने पर भी अमंग का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन दी 3 पॉइंट्स। अमंग दी 3 पॉइंट्स नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में कोई वर्ब यूज नहीं है, एंड वर्ड जो एंड वर्ड होता है ये भी यूज नहीं है, और इस सेंटेंस में एक नंबर आया हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, अमंग का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। आइए अब इन पर कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ऑडियंस ब्लू विशल बिटवीन ईच बॉल। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी बिटवीन के बाद ईच वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है तो बॉल के बाद यहाँ पर द नेक्स्ट आना चाहिए, एंड द नेक्स्ट आना चाहिए। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता ऑडियंस ब्लू विसिल बिटवीन ईच बॉल्स एंड द नेक्स्ट, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, क्योंकि इसमें एंड वर्ड का यूज हो गया। तो हम लोग क्या यूज करते, बिटवीन का। लेकिन अगर कभी भी बिटवीन के बाद एंड नहीं आ रहा है और सिर्फ ईच वर्ड आ रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा रॉन्ग होगा। इस कंडीशन को दिमाग में बैठा लीजिए, ऑडियंस ब्लू विसिल बिटवीन ईच बॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉल को रिमूव करना पड़ेगा, ओके, सॉरी ईच को रिमूव करना पड़ेगा, ईच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑडियंस ब्लू विसिल बिटवीन बॉल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बॉल्स है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बॉल्स 2 है
या फिर 3 है, 4 कितने बॉल्स की बात कर रहा है। तो जब भी क्रिकेट मैच खेला जाता है, बॉल फेंकी जाती है, तो एक बॉल फेंकने के बाद विसिल बजाई जा रही है, फिर दूसरी बॉल फेंकने के बाद विसिल बजाई जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हर एक बॉल पे विसिल बज रही है। तो यहाँ पे नंबर क्लैरिफाई हो जा रहा है आपको कि यहाँ पर एक बॉल की बात हो रही है, मतलब 2 बॉल के बीच का अंतराल बता रहा है। एक बॉल फेंका, विसिल बज गई, फिर दूसरा बॉल फेंका, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बॉल के बीच में विसिल बज रही है। तो क्या होगा, हम लोग 2 बॉल के बीच में चूंकि विसिल बजती है तो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2 से अधिक के लिए अमंग और 2 के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस वर्ड का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा सेंटेंस। शिवम विल गो टू एयरपोर्ट बिटवीन 6 PM और 8 PM। अभी मैंने बताया कि अगर कभी भी सेंटेंस में बिटवीन आता है तो उसके बाद एंड आएगा, और ईच एवरी ये सारे वर्ड नहीं आते हैं। अगर ईच एवरी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस या फिर जो भी नाउन आपका यूज हो रहा है उसके ठीक बाद एंड द नेक्स्ट आएगा, अगर ईच और एवरी आता है तो। अब इसमें और का इस्तेमाल किया गया है तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या होता, शिवम विल गो टू एयरपोर्ट बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। ओके, और वर्ड का यूज हुआ है इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। द होल वेल्थ वॉज डिवाइडेड अमंग बिटवीन हिज 3 सन्स। अब आपको यहाँ पर बताना है कि अमंग का यूज करें या फिर बिटवीन का यूज करें। तो 2 से अधिक की बात हो रही है, एंड वर्ड का यूज भी नहीं हुआ है, और वर्ड हमारा वर्ब भी यूज हुआ है, डिवाइडेड, ये एक वर्ब है। तो वर्ब आ गया तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अमंग का यूज करेंगे। अगर इसमें वर्ब नहीं होता, एंड भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, और नंबर आ गया तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिटवीन इस्तेमाल करते हैं 2 से ज़्यादा होने पर भी। लेकिन इसमें क्या है, डिवाइडेड दे दिया है, तो डिवाइडेड क्या होता है, एक वर्ब होता है, डिवाइड एक वर्ब होता है, वर्ब आ गया इसलिए वो कंडीशन हमारा इसमें अप्लाई नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे 2 से अधिक के लिए 3 है, 2 से अधिक है तो इसके लिए अमंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर बिटवीन दीज 2 बॉयज फाइट। तो अब यहाँ पे 2 की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज सिटिंग अमंग हिम एंड हिज फ्रेंड। अब यहां पर बात हो रही है 2 की, हिम एंड हिज फ्रेंड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिटवीन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में अमंग का यूज हुआ है इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना क्या है, 2 कंट्री है, इनके बीच में एंड का यूज हुआ है तो हम लोग बिटवीन का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा, देयर हैज बीन नो कन्वर्सेशन बिटवीन अमंग एशियन कंट्रीज फॉर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों से एशियन कंट्रीज के बीच में बातचीत नहीं हुई है। तो अब एशिया में कई सारी कंट्रीज हैं, तो अब कई सारी कंट्रीज है, इसमें एंड वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे अमंग का यूज करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देयर हैज बीन नो कन्वर्सेशन अमंग एशियन कंट्रीज फॉर फ्यू ईयर। अब यहीं पर कुछ एशियन कंट्रीज की जगह पे नाम दे देता, जैसे इंडिया, चाइना एंड भूटान। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस बना के लिखता हूँ, देयर हैज बीन नो कन्वर्सेशन बिटवीन और अमंग इंडिया, चाइना, भूटान। एशियन कंट्री की जगह पे 3 नाम दे दिया, कौन कौन सी, इंडिया, चाइना एंड भूटान। ठीक है, तो अब एशियन कंट्रीज के मैंने 3 एशियन कंट्रीज के नाम लिख दिए, इंडिया, चाइना, भूटान। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 से अधिक हो गए, 3 हैं, लेकिन एंड वर्ड का यूज हो रहा है तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस बनता, देयर हैज बीन नो कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान फॉर फ्यू ईयर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन और अमंग द 5 ग्रेट पावर्स। तो ट्रीटी का मतलब होता है संधि,
जो देश के बीच में संधियाँ होती हैं उनकी बात कर रहा है। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। तो 5 जो बड़े पावर हैं वर्ल्ड के, उनके बीच में संधि है। तो अब इसके लिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल करें या फिर बिटवीन का इस्तेमाल करें। तो अब मेरा लास्ट वाला कंडीशन याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस में वर्ब नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है और एंड वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं है, साथ ही साथ एक नंबर आया हुआ है। ठीक, 3 कंडीशन है, वर्ब नहीं होना चाहिए, एंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और नंबर आना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग 2 से अधिक होने पर भी बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बिटवीन, क्योंकि इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। अमंग का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनकी खासकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज ए मैच बिटवीन अमंग द 3 कंट्रीज। 3 देशों के बीच में मैच है। तो अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, कोई वर्ब नहीं, कोई भी वर्ब नहीं है, नंबर आया हुआ है 3 नंबर, और साथ ही साथ एंड वर्ड का यूज नहीं है, तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन का। 2 से अधिक है लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई वर्ब नहीं है, नंबर आया हुआ है और एंड वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज ए मैच बिटवीन और अमंग द 4 कंट्रीज। अगर हमें यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ से नंबर को रिमूव करना पड़ेगा। तो सेंटेंस अगर ये होता देयर इज ए मैच बिटवीन अमंग द कंट्रीज, तो हम वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कंट्रीज बहुत सारी हो जाती, 2 से अधिक हो जाती, तो अमंग का इस्तेमाल करते वहाँ पर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।